टू माय यूट्यूब चैनल MS क्लासेस। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया हुआ था और आप लोगों को काफ़ी वर्क भी दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपने काम पूरा किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान जो था ता है, ती है, ते है, और इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव का वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो वहाँ से जा करके और पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि उसके आगे के जो भी वीडियो हैं या इस समय जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे जितने भी वीडियो आप आते रहें उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। यहाँ पर मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया हुआ था कल, और अब हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है। किससे होती है? क्या से होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें जो क्वेश्चन होता है वो क्या से शुरू होता है। जैसे कि क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ऐसे वाक्य का जब हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए रूल लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा रूल जो बनता है उसमें डू और डज को हम सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं और उसके बाद से हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तब हमारा जो भी होता है आगे का रूल, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद से हमारा वर्ब आ जाता है, गिवन पार्ट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और एक वर्ड लास्ट में हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारा रूल बन जाता है। और किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसके वाक्य की शुरुआत क्या से हुई हो और सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है में से कोई एक आया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने के लिए इस रूल को अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? डू और डज। मैंने पहले से ही आपको बताया हुआ था कि कभी भी डू और डज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए राम से पहले हम क्या लगा देते हैं, डज लगा देते हैं। तो हमें डू डज में से एक मिल गया डज, और हमने लगा दिया राम, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब, और वर्ब यहाँ पर क्या है, गो। क्या यस और यस भी लगाना है क्या इसमें? नहीं, यस और यस नहीं लगाना है। तो गो टू हाउस, HOUSE, यानी कि डज राम गो टू हाउस, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मार्क हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लगाना आवश्यक है। अगर हम किसी भी चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी, अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो हो सकता है हमारा सेंटेंस गलत भी हो जाए। चलिए एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या मोहन एक पत्र लिखता है, क्या मोहन एक पत्र लिखता है, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब ये भी मोहन क्या है, चूंकि एक वचन का है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डज मोहन, और उसके बाद से हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो राइट, वर्ब यहाँ पे क्या है, लिखना। तो राइट और क्या लिखता है, ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या हम लोग तुम्हें पीटते हैं, क्या हम लोग तुम्हें पीटते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी के जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, अब यहाँ पर वी, हम लोग, अब ये प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है, डू। तो डू वी, पीटना का क्या हो जाएगा, बीट, और तुम्हें का हो जाएगा यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद एक और सेंटेंस, क्या तुम लोग जंगल में रहते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो इससे पहले डू यू, और रहना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लिव, और कहां पर, इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा
वो होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जिसका रूल बना है डू या डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और इस तरीके से आप चाहें तो सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इस पर मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिसे आप बनाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इस चीज को। आप डेफिनेटली इन एग्जांपल को ट्राई करेंगे, जैसे कि क्या मेरे पिताजी, चाहे तो आप साथ साथ लिखते चल सकते हैं और आप इस पर बनाते चलिए। मेरे पिताजी मुझे गाली देते हैं। सॉरी ऐसा होता नहीं है, चूंकि एग्जांपल है। क्या मोहन तुम्हें पैसा देता है? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं यह काम करता हूं? क्या वे लोग रोज नहाते हैं? ठीक है, और एक और, क्या हम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं? चलिए ठीक है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और आपको ये एज वर्क करना है, वर्क कंप्लीट करना है। तो डू और डज सब्जेक्ट से पहले लगा लेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट जैसा होगा, सिंगुलर होगा तो डज और प्लूरल होगा तो डू, और उसके बाद से वर्ब लगाएंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या मेरे पिताजी मुझे गाली देते हैं? क्या मोहन तुम्हें पैसा देता है? क्या मैं यह काम करता हूँ? क्या वे लोग रोज नहाते हैं? क्या हम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं? ऐसा सेंटेंस है, आप चाहें तो आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हमें इसके आगे पढ़ना है और अगला सेंटेंस हमारा होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस है ना, उसमें सब्जेक्ट के बाद हम अगर नॉट लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और बाकी रूल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अर्थात हम ये करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव का होता है, अर्थात क्या तो वाक्य में आएगा ही आएगा, सेंटेंस में नहीं का भी भाव रहेगा। किसका भाव रहेगा? नहीं का भी भाव रहेगा। काफी गर्मी है तो नहीं का भी भाव आएगा, मतलब कोई भी सेंटेंस जो शुरुआत हो क्या से, जैसे क्या वह फूल नहीं तोड़ती है, नहीं तोड़ती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह फूल नहीं तोड़ती है, तो क्या हो जाएगा? डज सी, और सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है? नॉट। डज सी नॉट PLUCK, और प्लक द क्या? फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस हम देखते हैं। क्या रचना अपना काम पूरा नहीं करती हैं? नहीं करती हैं, तो क्या हो जाएगा? डज रचना नॉट, और उसके बाद से कंप्लीट, और अपना के लिए क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। क्यों हर लगा रहे हैं? क्योंकि रचना जो है एक लड़की का नाम है और लड़की का नाम है, इसलिए अपना के लिए क्या वर्ड आया हुआ है? हर, और उसके बाद से वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो मैं इधर मिटा देता हूं और फिर आपको फिर से बताता हूं, ठीक है? चलिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार फिर से देख लीजिए आप। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डू डज रहता है, और डू डज के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक सेंटेंस और हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे कि क्या मैं तुम्हें
किताब नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। तो क्या का मतलब हो गया, डू आई। अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पे डू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आई प्लूरल में आता है इसलिए डू, और आई के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट। तो डू आई नॉट टीच, और उसके बाद से यू, और क्या पढ़ाता हूँ, द बुक, BOOK, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और देखते हैं, क्या वे लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट फ्लाई द काइट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें एज ए HW, यानी कि अब ये वर्क आप बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बनाएंगे इसको। क्या कविता एक पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है। ठीक है, दूसरा, क्या गीता रोज फूल नहीं तोड़ती है। ठीक है, क्या मैं तुम्हें पैसा नहीं देता हूं। क्या राधिका गोलू से झगड़ा नहीं करती है। और क्या हम लोग नदी में मछली नहीं पकड़ते हैं। अगर फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी वर्क आपको दिया गया है इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो भी पढ़ना हो इसके बाद वाले वीडियो में फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये जितना भी पढ़ाया गया है ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।